जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, जीवन के अंदर ऊंचाइयों तक अपने जीवन को ले जाना है, जीवन को उत्कृष्ट बनाना है और जीवन में उन अच्छाइयों के साथ अपने आप को रूबरू करना है। उसकी चर्चा अपनी चल रही है और जीवन को अच्छा बनाने के लिए परिवार की बात मैंने करी थी और कहा था आपसे कि जहाँ स्वतंत्रता हो परंतु स्वच्छंदता ना हो वो है परिवार, जहाँ मस्ती हो परंतु साथ साथ में मर्यादा भी हो वो है परिवार, जहाँ प्रेम हो परंतु आदान प्रदान में प्रमाण हो वो है परिवार, जहाँ मतभेद हो पर मनभेद ना हो वो है परिवार, जहाँ दलीलबाजी हो परंतु दखलबंदाजी ना हो क्या हो वो है परिवार, जहाँ अपेक्षा व आग्रह हो परंतु बैर भावना और विभाजन ना हो वह है परिवार। ऐसी परिवार की बात अपन ने करी थी, क्योंकि स्वतंत्रता तो हो लेकिन स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए। और आज बात यह है कि स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंदता गार्ड गिफ्ट में मिल रही है, सब स्वच्छंद होते चले जा रहे हैं। मस्ती तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ मस्ती ना हो, लेकिन मर्यादा समाप्त होती चली जा रही है आज परिवार में, और मर्यादा खत्म होती चली जा रही है। जहाँ प्रेम हो लेकिन आदान प्रदान में प्रमाण हो, कितना देना है हम भूल गए, बच्चों को कितना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि इतनी छूट दे दी, इतना सब कुछ दे दिया कि वो भी आपकी विनय करना भूल गए हो। मतभेद तो हो पर मनभेद ना हो। मतभेद होते हैं, अलग अलग नाना जीव, अलग अलग भाव, अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन मतभेद अलग है, लेकिन मनभेद तो कम से कम नहीं होना चाहिए। जहाँ दलीलबाजी हो परंतु दखल अंदाजी ना हो। आप समझाओ, जितना समझा सकते उतना समझाओ, लेकिन कम से कम दखल अंदाजी मत करो। जब सामने वाला नहीं समझने को तैयार हो तो उस पर थोपो मत, दखल अंदाजी मत करो। जहाँ अपेक्षा तो हो परंतु बैर भावना या विभाजन ना हो। निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन उस अपेक्षा की जब पूर्ति नहीं होती है तो बैर भावना नहीं होना चाहिए, विभाजन नहीं होना चाहिए। वो कहलाता है परिवार। और परिवार की वो कल आपके बीच में हमने परिभाषा रखी थी, बेस्ट फैमिली। बेस्ट फैमिली का अर्थ बोला था, बी बोला था बैलेंस यूर माइंड, मन को संतुलित कर लो। ई कह रहा था एक्सपीरियंस यूर फीलिंग, आप अपनी आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करो। एस कह रहा था स्पेंड टाइम, स्पेंड टाइम मतलब समय दो। टी कह रहा है बेस्ट फैमिली का टी कह रहा है कि टेकल सिचुएशन, आप परिस्थितियों को संभाल लो, तब कहीं परिवार अच्छा जाएगा। एफ कह रहा है फॉरगिव अदर, आप बस दूसरों को आप तो क्षमा करते चलो, माफ करते चलो। ए कह रहा है एक्सेप्ट एवरीवन्स नेचर, आप सबके नेचर को स्वीकार करते चलो। एम कह रहा है मोटिवेट ऑफ्टन, आप दूसरों को बार बार खूब खूब प्रोत्साहित करते चलो। आई कह रहा है इंटेक्ट विथ ऑल, आप सबके साथ संवाद करो। और एल कह रहा है लव एवरीवन, आप सबको प्रेम करो। वाई कह रहा है यस टू हेल्प, आप सबके लिए मदद के लिए तैयार रहो। कल चर्चा चल रही थी कि अभी तक हमने साल भर वो भगवान बनने के प्रवचन पर प्रवचन श्रृंखला करी और आप लोगों के बीच में प्रतियोगिता रखी, तो अब नई प्रवचन श्रृंखला हमने चालू कर दी है। अब सिर्फ एक एक बिंदुओं को लेके और शब्दों को खोलते चलेंगे, ये प्रवचन श्रृंखला है। अभी बेस्ट फैमिली पे बात कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ और बेस्ट, हर बेस्ट आपको जीवन को अच्छा बनाना है, गुड बनाना है, तो गुड और बेस्ट बनाने की बात चलेगी। और गुड, और चाहे वो समाज को बेस्ट बनाना हो, चाहे परिवार को बेस्ट बनाना हो, चाहे अपने जीवन को बेस्ट बनाना हो, चाहे अपने व्यापार को बेस्ट बनाना हो, सब बेस्ट ही बेस्ट पे अपन चर्चा करते चलेंगे, क्योंकि अपने को जीवन क्या बनाना है, अच्छा बनाना है। तो अच्छी अच्छी बातें अपन सीखेंगे। तो 10 मंगलाचरण है, आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा होगी तो जैसा वो कंपटीशन क्या है वैसा अपन कंपटीशन कर लेंगे। क्योंकि देखो भाव कंपटीशन का नहीं है, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, आप लिख लोगे तो वो आपको याद हो जाएगी। देखो कैसा था, वो सिर्फ 2-3-4 लोग आए थे बासा के, पर मैं आपको बता रहा हूँ जितने बच्चे थे, किसी के एग्जाम थे, छोटे छोटे बच्चों के, वो नहीं आ पाए, सबने प्रवचन पूरे रट लिए थे। और वो एक ही, वो मालूम है कि उनका मंगलाचरण तो रटते थे, और सबको एक ही भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की हैसियत लाना है। ये बच्चों का तकिया कलाम था। क्या था?
ताकि आक्रांत, ऐसे ही जीवन को अच्छा बनाने पर अपनी प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हो गई है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। कल मैंने आपसे बैलेंस योर माइंड के विषय में बात करी थी कि मन को रुचि है अति में, मन को रुचि है अधिक में, मन को रुचि अधिकार में। बस ये मन की अति, अधिक और अधिकार की बात चलते चले जाएगी तो हम निश्चित अच्छे बन जाएंगे। और कहा था जब भी हम उसे नियंत्रित, मन को हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले स्वार्थ को गौण करना, और स्वार्थ को गौण करने के लिए मन सहमत नहीं होता, झुक जाने के लिए मन तैयार नहीं होता है, समाधान के लिए मन जब भी हम बात करते हैं तो लड़ने और झगड़ने को तैयार हो जाता है। नहीं, अगर वास्तविकता में हमें करना है बैलेंस योर माइंड, अपने मन को संभालो, जितना मन संभलेगा उतना ही परिवार में एकता आती चली जाएगी। एक्सप्रेस योर फीलिंग कर, मैंने बोला था आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करो। आप निश्चित मान के चलना, कल बोला था धन की असली ताकत संग्रहित होने में नहीं बल्कि बाहर निकालने में। जो जो आपके अंदर की प्रेम की ताकत है, आपकी भावनाएं, उसे हृदय में संग्रहित मत करो, उसे देते जाओ, बांटते जाओ, वचन और व्यवहार के द्वारा अभिव्यक्त होता रहेगा तो आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो वहीं के वहीं आप रहते चले जाओगे। और कल तीसरी बात बोले स्पेंड टाइम, आप समय दो। संपत्ति या सामग्री जीवन नहीं है, परंतु समय तो जीवन है। आपकी कीमत समय से होती, कितने वर्ष तक आप जियोगे। तो मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, कि हमारा जीवन संपत्ति से या सामग्री से नहीं है अपितु समय से बना है। और हमारे जीवन की कीमती संपत्ति सामग्री के आधार पर नहीं, जब समय के आधार पर होती है। तो हम अगर किसी अपने परिवार के सदस्य को अगर समय देते हैं तो ये एक अपेक्षा से हम अपना जीवन देते हैं, हम अपना जीवन देते हैं। और मैंने बात करी टैकल सिचुएशन, परिस्थिति को संभाल लो। और एक बात तो मन की दीवार पर अंकित कर लेना कि इस जगत में शाश्वत कोई एक चीज है तो उस चीज का नाम है क्या, परिवर्तन। परिवर्तन शाश्वत है, उल्टी बात है, क्योंकि हमेशा परिवर्तन आएगा, होता रहेगा। ऋतु परिवर्तन को मन स्वीकार करता है, पर स्वभाव के परिवर्तन, वो भी परिवार वन का जो कि अनपेक्षित है, उससे खिन्न बनाने वाला है, फिर भी किसी भी हालत में आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर परिवार के आपस में अनबन हो रही है, उसकी पूर्ण संभावना रहती कि हम सामने वाले को स्वीकार नहीं कर पाते, उस परिस्थिति को देख नहीं पाते। परिस्थिति बदलने का सम्यक प्रयास कर लो, मना नहीं है, लेकिन जब उसमें इच्छित सफलता नहीं मिलती है तो अपने मन स्थिति को बदल लो, तो स्थिति निश्चित रूप से आपके अनुकूल हो जाएगी। परिस्थिति का और परिवर्तन को अगर आप अस्वीकार करोगे तो वो क्लेश का कारण ही बनता चला जाएगा। कल मुझे आपके सामने बोलनी थी वो बात, अगर हम संभल गए तो निश्चित हमारा भला हो जाएगा, नहीं तो नहीं। आपके सामने रियल घटना नाम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो बस जो सच्ची घटना है वही पसंद है। और ऐसा कहना चाहिए कि एक साथ दोनों घटनाएं घटी, मतलब कुछ समय के पश्चात दोनों घटनाएं मेरे सामने ही, मैंने दोनों घटना को ऑब्जर्व किया और दोनों घटनाएं एक जैसी। अब दोनों के विचार आचार आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि परिस्थिति को संभालना है आपको, और वो आप सबके साथ भी घट सकती है, घट रही हो सकता है घटे, घटना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन घटते तो क्या। शादी हुई, विवाह हुआ, विवाह होने के बाद निश्चित रूप से जब विवाह होता है तो एक दूसरे के साथ जो प्रेम होता ही है और रहता ही है। और रहने के बाद कुछ समय बाद पता चला कि हमारे पतिदेव कहीं और भी जुड़े हुए हैं और उनके साथ भी बातचीत करते हैं, उनके साथ भी उनका व्यवहार है, उनके साथ भी मोबाइल पर लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, और एक और चलती है आजकल क्या, चैटिंग बोलते हैं उसको, चैटिंग पे लगे रहते हैं। अब उन्होंने पूरा प्रयास किया, प्रयास करने के बाद उन्हें लगा, एकदम सही बता रहा हूँ आपको, उन्हें लगा कि परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है और मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, तो अब ज़्यादा विकल्प करने से मतलब नहीं। सबसे अच्छी चीज़ ये, मेरे अंदर क्या कमी पहले मैं निहारूँ कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है जो मुझसे ये प्रभावित नहीं है और कहीं दूसरी ओर जा रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी मेरे अंदर है, मैं अपनी खुद की कमी को ऑब्जर्व करूं। क्या मैं अच्छे से भोजन नहीं करा पा रही हूँ, क्या मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ, क्या मैं उनकी उन अपेक्षाओं को पूरी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर क्या है जो मैं उनको नहीं दे पा रही हूँ। बस मुझे ये ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्व नहीं करना है कि वो वहाँ क्यों जुड़े हैं, मैं क्यों नहीं जोड़ पा रही हूँ, मुझे सिर्फ वो देखना है और उसी में दिन रात लगे रहना है। और मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें किस चीज़ में रुचि है, मैं वही करूँगी, उनके अनुकूल चलने का प्रयास करूँगी और कभी भी इस चीज़ के लिए मैं मना नहीं करूँगी। मुझे मालूम है कि वो बात भी कर रहे हैं, पर वो बात करते हुए भी उनको अनदेखा करूँगी,
सचमुच में बहुत बड़ी बात होती है ये, इतना बड़ा काम करना कि मेरा पति कहीं और जुड़ा हो, उसके बाद भी मैं उनसे प्रसन्नता के साथ व्यवहार कर रही हूँ, कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रही हूँ, कोई किंतु परंतु नहीं कर रही हूँ, कुछ भी मेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। ये उन्होंने अपने जीवनचर्या बना लिया और स्वीकार कर लिया। और पता है कितनी अच्छी बात उस बहन ने बोली, बोले महाराज जी आज भले ही एक शादी होती है, बोले हमारे भगवान लोगों ने कितनी शादी करी है, कितनी सारी रानी होती है बताओ, भरत चक्रवर्ती कितनी रानी है, बोले 96,000 रानी रहती हैगी, तो एक दो रानी तो रहती नहीं है, ठीक है नहीं है, मुझसे शादी है, जुड़ाव कहीं और है, कोई दिक्कत नहीं है कोई ना। और फिर दूसरी बात बोलना उस बहन का, देखो क्या अध्यात्म और क्या वैराग्य। महाराज जी चाहे कुछ भी कर लो, ये पूर्व कर्म का कोई जुड़ाव होगा तब तो वहाँ अट्रैक्शन है, कोई ना कोई कर्म का तो उदय होगा ना, कोई ना कोई वहाँ से मेलजोल तो होगा ना, इसलिए कोई ना कोई वहाँ पर है जुड़ाव तो है। अब उससे मैं विकल्प करके हैरान परेशान होकर अपने जीवन को क्यों समाप्त करूँ, क्यों विकल्प करूँ, क्यों टेंशन करूँ। बस मैं तो प्रशस्तता के साथ उनकी अनुकूलता बनाते चलूँ, उनके साथ व्यवहार करूँ और उनसे यही कहूँ कि मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। आप सबको धोखा दे सकते हो लेकिन आप अपनी धर्म पत्नी को धोखा नहीं दे सकते हो। मैं हजारों बार उनके सामने ये बात बोलूंगी कि आप मेरे सुहाग हो, आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे भगवान हो, आपके बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। और तो और मैंने एक और काम किया कि पहले आपको भोजन कराऊंगी, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। धीरे धीरे अपनी भक्ति को, अपने समर्पण को, अपनी आस्था को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया, इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि आप यकीन नहीं मानना कि उस व्यक्ति ने आगे रह के बोल दिया कि अब उनके जो जन्मदिन के जिस प्रकार से उन्होंने उस जन्मदिन को मनाया, पहले भी जन्मदिन मनाए जाते थे लेकिन अपने जन्मदिन ज़्यादा उनके जन्मदिन को मनाया। हर चीज़ के लिए कपड़े भी खरीद के लाना, अपनी इच्छा से अपने हिसाब से पहनाना, और भी अन्य चीज़ें हैं, हर तरीके से ध्यान रखा। देखो व्यक्ति यही तो है, प्रेम वात्सल्य इसने इतना दिया कि आगे रह के उन्होंने अपनी बात को स्वीकार किया कि मैं सच बताऊं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूं। तुम बार बार मुझसे कहती हो कि आप मेरे भगवान हो, आप सब कुछ हो, मुझे सब पर आप पर बहुत विश्वास है, पर मैं ये शब्द सुन सुनकर परेशान हो चुका, आघात होता है मुझे, मैं कहीं और जुड़ा था लेकिन मैं छोड़ चुका हूं, लेकिन मैं छोड़ चुका हूं। ये बात उनने खुद ने बोली। मैं सच सत्य बताता हूँ, ऐसा ऐसा जो जो अपने जीवन की घटनाएं थी, जिस जिस प्रकार का था व्यवहार, वो सब कुछ बता दिया। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा हो गया तो हो गया, विकल्प नहीं करो। ये बात उन्होंने बोलकर वो बात आई गई कर दी, परिस्थिति को संभाल लिया। अब दूसरी घटना आपको बता रहा हूं। दूसरी घटना ये ऐसा ही केस था। ऐसे ही केस में वो जो है दिन रात परेशान हैरान, मतलब क्या, रोज मोबाइल चेक करना, रोज पूछना कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों हुई, किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसी में लगी रही और अपने जीवन को भी परेशान कर लिया और सामने वाले के जीवन को भी परेशान कर लिया। अब उसके पति की विचारधारा सोचना, बोले इनने मुझे सब पूरे परिवार में जलील तो कर दिया है, सब पूरी समाज में जलील कर दिया है, सबके बीच में मेरी इज्जत तो उतार ही दी है इसने, क्योंकि बोले इसने क्या रखा, कहीं नहीं रखा। बोले अपने मायके में सबको बता दिया, अपने भाई को बता दिया, मेरे जो सास ससुर है उनको बता दिया, यहाँ सबको बता दिया, मेरी बहन जीजाजी को बता दिया। अब क्या बचा, बोले जब बचा ही नहीं तो खुलेआम करो ना, सबके सामने करो। जब बचा ही कुछ नहीं है तो अब मैं तो निडर हो गया हूं। जब मुझे आपने बोल दिया तू पापी है तो मैं पापी ही हूं, अब पाप खुलेआम करूंगा, तुमसे जो बने वो कर लो, अब तुमसे जो बने वो कर लो। दिन पे दिन झगड़ा बढ़ता चला गया, दिन पे दिन विवाद बढ़ता चला गया, न वो मानने को तैयार है और ना जो है ये मानने को तैयार है। बात बढ़ती चली गई और एक दिन ये आया कि तलाक की नौबत आ गई। एक दिन ये आ गया कि तलाक की नौबत आ गई, क्योंकि ये भी खुशी नहीं है, इनको भी जरा सी बात का विश्वास नहीं है। इतना ज्यादा परिस्थिति खराब हो गई थी कि वो, मैं बता देता हूँ, पेशे से डॉक्टर थे, अस्पताल छोड़ने वो जाती थी, लेने वो आती थी। इतना विश्वास नहीं, आप कहाँ जाओगे, क्या जाओगे, पार्टी में आपको जाना है, मैं आपके साथ चलूंगी। अब वो भी परेशान हो गया सामने वाला कि ये कब तक, कहाँ तक रहेगा, कैसे रहेगा, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, बस हुआ यही कि आपस में आखिर करके उनका तलाक हो गया, आपस में संबंध विच्छेद हो गया। अब दोनों परिस्थितियां मैंने आपके सामने रखिएगी, एक का तलाक हुआ है और एक ने स्वयं स्वीकार किया है, उसने अपने जीवन में अध्यात्म, वैराग्य और स्वाध्याय को पाया
कि मेरे कर्म का उदय, मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर मैं अपने आप को सुधारूं, मैं अपने आप को वेल अपडेट करूं, मैं क्या कर सकती हूं उनके लिए। अच्छी भावनाओं को प्रेषित किया तो निश्चित रूप से जब अच्छी भावनाएं प्रेषित की जाती है तो सब अच्छा होता चला जाता है। आपके साथ ऐसी स्थिति, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसी स्थिति आपके साथ गुजरे, और एक क्षेत्र में मत लेना, किसी भी क्षेत्र में ले लेना इस चीज को, तो ध्यान रखना अगर आप इस प्रकार से रहेंगे तो ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि हम रिश्ते बनाते तो हैं, लेकिन रिश्ते बहुत जल्दी इन्हीं बातों के कारण टूटते चले जाते हैं। इसलिए उन सिचुएशन को हम टेकल करें, टेकल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये निश्चित मान के चलना, रिश्तों में क्रीम कोटेशन, आज का क्रीम कोटेशन, कि रिश्तों में रिपेयर ठीक है पर रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो अत्यंत खतरनाक है। आप रिपेयर कर लो जितना करना है कर, पर रिप्लेसमेंट की बात मत करो। लेकिन आप रिश्ते में रिपेयर खत्म करके आप रिप्लेसमेंट वाला व्यवहार करने लगे, नहीं, हमें रिप्लेसमेंट वाला व्यवहार नहीं करना है, हमें तो कौन सा रिपेयर वाला व्यवहार करना है, तभी हम हो पाएंगे। आजकल तो जरा सी बात नहीं होती है और थोड़ी सी देर में क्या हो जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है। हम एक दूसरे को समझें, हम एक दूसरे को के भावनाओं को समझेंगे तो निश्चित रूप से परिस्थिति हमारे हाथ में। इसलिए क्या बोला है, अगर बेस्ट का टी क्या कह रहा है कि टेकल यूर सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को टेकल कर लोगे तो निश्चित रूप से सब कुछ आ जाएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। और फिर फॉरगिव अदर, मतलब दूसरों को माफ करो। निश्चित रूप से मान के चलना, पाँव में अगर कांटा घुस जाता है, आँख में अगर कोई रजकण आ जाता है तो हम बिल्कुल भी विलंब नहीं करते हैं कांटा निकालने में भी, और उस तुरंत हमारी आंखें यूँ होती हैगी। और हम तो एक बात बताएं, हमारे साथ तो बड़ा प्लस पॉइंट है, कोई अगर जीव कुछ छोटा मोटा जीव अगर चला भी जाता है तो इतना अच्छा गुरुदेव ने हमें पीछे दिए, हम पीछे का पंख तोड़ते हैं, पीछे का हिस्सा ऐसा लेते हैं और ऐसा लेने के बाद यूं करते हैं, वो कीड़ा जो है वो निकल जाता है, या कोई रजकण है वो बाहर हो जाती है। और क्योंकि जब तक उसको निकालेंगे नहीं तब तक स्थिति परिस्थिति खराब होती है। और जब तक वो कण, अभी हम बासा में थे, बड़ी परिस्थिति खराब हो गई हमारी, हमने किसी को बताया नहीं, वास्तविकता में इतनी तकलीफ थी कि पाँव भी हमसे रखते नहीं बनता था। 8 दिन बहुत तकलीफ में रहे, कुछ अंदर था तो वो परिस्थिति खराब थी, तो ऐसे एक एक पाँव को ऐसे ऐसे करके चलते। जब वो फूटा तो इतना सारा पस निकला, ऐसे पिचकारी जैसी निकली। हमने कहा इतना सारा इसके अंदर था। 8 दिन तक हमें रात में नींद भी नहीं आती थी, लेकिन हमने किसी से नहीं कहा कि नींद नहीं आ रही है, चलते भी नहीं बन रहा है। और आहार में तो ऐसे खड़े होते थे कि हम ही जानते थे कि वो आहार हमने कैसे किए, 3-4 दिन के वहाँ ऐसी स्थिति होती थी। मतलब अंदर कुछ होता है तो निश्चित रूप से राहत तो तभी अनुभव होगा जब तक आप उसको निकालोगे नहीं। अगर कांटे को या किसी को आपने नहीं निकाला है, या रजकण को आपने नहीं निकालना है, हो सकता है आपको पाँव गंवाना पड़े, हो सकता है आपको आँख गंवाना पड़े, क्योंकि वो निकालना बहुत जरूरी है जो अंदर आपके अंदर है रखा हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति के प्रतिकूल व्यवहार को, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए आपके अपमान को, किसी व्यक्ति के द्वारा आपके लिए किए गए अन्याय को, किसी के द्वारा की गई आपकी अवहेलना को अगर आप माफ नहीं करोगे, इस प्रतिकूल व्यवहार को, इस अपमान को, इस अन्याय को अथवा इस अवहेलना को, और ये घटता है, हम परिवार में हैं, परिवार में हमें रहना है, तो ये सब कुछ आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार भी होगा, आपका अपमान भी हो सकता है होगा, सबके बीच में आपसे कुछ कहा भी जा सकता है, आपके साथ जो अन्याय है और आपकी अवहेलना भी हो जाएगी। अब उस सब बीच में अपने आप के लिए वो आना चाहिए फॉरगिव अदर, आप दूसरों को माफ करते चलो, क्योंकि मन की उन कटु स्मृतियों का अगर आप संग्रह करते चलोगे तो बहुत घटना और आगे बढ़ती चले जाएगी। कल परसों मैं पढ़ा रहा था दोपहर की कक्षा में, तो मैंने बताया कि मुझे सबसे अच्छा सूत्र लगाएगा कि कर्म के बंध को रोकने का उपाय, कर्म कैसे रोकना है। कर्म बंद तो हो रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम ये तो समझे कि कर्म को रोकने का उपाय कौन सा है। जब इस सूत्र को मैंने पहली बार पढ़ा था, सच कह रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कर्म के बंद के रोकने का ये उपाय, क्योंकि सबको एक ही चीज है, कर्म बंद नहीं होना चाहिए, कर्म बंद नहीं होना चाहिए, सबकी एक ही धारणा है, हम सबकी एक ही धारणा है ना। क्या धारणा है? कर्म बंद नहीं होना चाहिए।
बाकी सब ठीक है, क्योंकि कर्म बंधेगा तो संसार में भटके रहेंगे। तो जब मैंने इस सूत्र को पढ़ा था तो मैंने बताया था कि 18 घंटे तक लगातार इस सूत्र पर ध्यान किया था मैंने। स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्री। तो मैंने यही बोला था कि जब मैं इस ध्यान में घुसा, मान लीजिए मैंने ये सोचा कि मैं मुनि बन गया हूं, मतलब मेरा चलना भी सगुप्ति समिति, मतलब चलना भी खाना भी, मैं खाऊंगा तो भी निर्जरा है, मैं चलूंगा तो भी बस इतना है कि देखकर चलूं, खाऊं देखकर खाऊं, मैं बोलूंगा तो भी निर्जरा है, बस हित मित प्रिय बोलूं। क्या दुकान है पूज्य गुरुदेव ने खोल के दिए। हर कार्य में निर्जरा ही निर्जरा, हर कार्य में संवर ही संवर है, ये मान के चलना। ये संवर की दुकान खोल रखी है हमने कि जिंदगी भर जब से दीक्षा लिए और जब तक समाधि मरण नहीं हो रहा तब तक संवर का ही काम करते चले जाएंगे हम। ये वो महान मुनिवत व्रतों का पालन है। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा, उसमें उत्तम ये 10 धर्म आए थे। उस धर्म में सबसे पहला धर्म कौन सा आया है? उत्तम क्षमा। जब इस पर चिंतन किया मैंने तो बड़ा अंदर से गदगद हो गया मैं। मतलब जब जब भी क्षमा करेंगे हम तो क्या होगा? कर्मों का संवर होगा। जब जब भी आप माफ करोगे तो कर्मों का संवर होगा। संवर मतलब क्या होगे? कर्म बंद रुक जाएंगे। आप विचार तो करना, कितनी बड़ी बात है कि सामने वाला गलती कर रहा है और आप उसको माफ करे जा रहे हो, क्षमा करे जा रहे हो। फॉरगिव अदर, बस क्षमा ही करते जा, दूसरों को माफ ही करते जा रहे हो। तो जितना आप क्षमा करोगे उतना ये मान के चलना आपके लिए कर्म का बंद रुक रहा है। कर्म के संवर का वो जो है आपने तरीका अपने जीवन में अपना लिया। इसलिए क्षमा करते चलो, माफ करते चलो। जितना आप माफ करोगे, उन मन की कटु स्मृतियों का अगर संग्रह करते चलोगे तो ध्यान रखना जीवन आपका अंधकारमय बन जाएगा। नहीं, हमें करना नहीं है। अभी एक परिवार, नाम नहीं लूंगा, 2 भाई थे। 2 भाई, रियल घटना एकदम। 2 भाई थे, शायद आप पकड़ भी सकते हो, पकड़ लो तो, नहीं भी पकड़ो तो कोई बात नहीं। 2 भाई थे। अब 2 भाई थे, अलग अलग हो गए। एक का व्यापार अलग, एक का व्यापार, एक का घर अलग, एक का घर अलग। माता पिता रहे, माता पिता बहुत अच्छे से बड़े भाई के पास रहे। अब बाद में परिस्थिति ये हो गई कि जो बड़े भ्राता थे, उन बड़े भ्राता की जो मतलब रहे, तुम अलग अलग रह रहे, तो माँ को कुछ हो गया होगा तो बड़े भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब बड़े भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बड़े भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया तो छोटे भाई के यहाँ परिवार के लोग आ गए। अब जो भी आए, आने के बाद ये स्थिति हुई कि मन में ये था कि अभी तक तो जो है, अभी तक तो ध्यान नहीं दिया, अब जब छोड़ दिया तो आप हमारे पास आए हो। तो मन में एक क्लेश, मन में एक कष्ट, मन में एक ऐसी बात थी, एक वेदना थी, एक सहानुभूति नहीं थी, एक आदर भाव, एक विनय भाव नहीं था। वही कटुता जिंदगी भर तो आपने देखा नहीं, अब वहां से धक्का मार दिया है तो अब यहां आ गए, अब मैं क्यों करूं? अंदर से वो विनय नहीं आ पा रही थी। मैंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, और समझाने के बाद मैंने कहा देखो ऐसा है कि आज अगर आप इस प्रकार का कटु व्यवहार, दुर्व्यवहार करोगे और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो स्थिति परिस्थिति आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो बच्चे आपके दिखेंगे कि आप अपने ही माता पिता से ऐसा व्यवहार करोगे तो भी व्यवहार करेंगे, इसको छोड़ दो। वास्तविकता में उन्होंने कहा बिल्कुल आज से इस बात को हम यहीं त्याग करते हैं। उनने मेरे साथ क्या किया मैं सबको भूलती हूँ, सबको भूलता हूँ, और सबको वो भूल गए। और भूलने के बाद वही प्रेम, वही स्नेह, वही वात्सल्य उन्होंने देना प्रारंभ कर दिया। तो वापस से अपने आप में उस घर में वापस से एक अच्छा माहौल, एक अच्छी बातें आने लगी। इसलिए निश्चित मान के चलना, हम संसार में रह रहे हैं, वास्तविकता यही है कि उसको याद रखना हम रह रहे हैं। और अगर खुश रहना है तो संभव है कि आप खुश रहना चाहते हो तो आप फॉरगिव अदर, आप तो बस हमेशा क्षमा करते चलते जाओ। जितना आप क्षमा करोगे उतने आप महान और उतने ही उत्कृष्ट आप बनते चले जाओगे। हमारी कमी है, हम सब तो करते हैं लेकिन क्षमा हम नहीं करते। और आपको हम सही बताएं कि आप खुश रहते हो तो संभव है, आप खुश रहते हो तो आपके उस खुश रहने से जो आपके दूसरे लोग हैं, जो आपके विरोधी हैं, ये मान के चलना, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके द्वेषी हैं, वो निश्चित रूप से जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों डिप्रेशन? आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता से वो डिप्रेशन में है। इसलिए आप प्रसन्न रहकर आप ये मान के चलना अपना भी भला करते हो, परंतु होता ये है कि हम माफ़ करते नहीं हैं और हम सामने वाले को भी परेशान करते हैं और स्वयं भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और स्वयं भी अपने आप को अंदर से उद्वेलित कर लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, परिवार में घटने वाली उन कटु घटनाओं को, पर्वतों, उन कटु घटनाएं जैसी पर्वत हैं, उन पर्वतों को भूलकर उन्हें पार करने का प्रयास मत करो।
उन पर्वतों को काय को फालतू में पार कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, वो बहुत कठिनता वाला काम है। उनको भूलते चले जाओ। उन प्रसन्नों को, उन पर्वतों को स्मृति पथ पर रखकर यदि हम चढ़ते ही चले जाएंगे तो ध्यान रखना हमारी स्वस्थता, हमारी प्रसन्नता, हमारी मस्ती की अर्थी निकल जाएगी। निश्चित मान के चलना, हमारे जीवन में ना स्वस्थता रह पाएगी, ना प्रसन्नता रह पाएगी और ना ही मस्ती रह पाएगी। तो हमें तो अपने जीवन को बहुत स्वस्थ बनाना है, प्रसन्न बनाना है और मस्ती के साथ रखना है। तो हम फार्गीवदर क्षमा करते चलें ना। बहुत बड़ा धर्म है, 10 लक्षण धर्म का प्रथम धर्म है और वह संवर का कारण है। हम सबके जीवन में हमेशा ये घटनाएं घटती हैगी और मैं तो उसको बहुत महान मानता हूं कि सामने वाले ने ऐसा कार्य किया है जिसमें सामने वाले की पूरी गलती है और पूरा गलत किया है और पूरी गलती करने के बाद भी उससे आपने ये बोल दिया कोई बात नहीं। सॉरी, कितनी बार क्षमा किया तुमने, उसको लिखो कि मैंने इतनी बार क्षमा किया शरत को। एक घटना बताऊं, हंसी मजाक की है लेकिन देखो अन्यथा मत लेना। देखो अन्नू भैया का कितना बड़ा मतलब हृदय हैगा कि ऐसी हंसी मजाक ये लोग करते हैं, लेकिन फिर भी अन्नू भैया बड़े सहृदयी हैं, है ना। एक तो अन्नू भैया बाहर का खाते नहीं हैं और वर्षा भाभी ने बहुत अच्छे से सब तैयार करके दिया। कुंडलपुर में सब लोग गए तो क्या किया मालूम है, ये तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी गए और सबके सब भैया, शरद भैया, इन लोगों ने सब खा लिया और क्या रख दिए, पत्थर, और रख के पैक करके यात्रा पे। फिर भी हमारे अन्नू भैया ने क्या, कोई बात नहीं, क्षमा करते हैं। फिर भी उनका हृदय देखो कि हम क्षमा करते हैं, इतनी बड़ी हंसी मजाक के बाद भी वो क्षमा कर देते हैं। ऐसी क्षमा हमारे सबके जीवन में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज एक ही बात रख पाया हूँ, अगली बात में जो रखना था कि एक्सेप्ट एवरीवन नेचर, इसकी बात एक ही बात फैमिली का कल आपके लिए बीच में बोलूँगा कि कैसे एक्सेप्ट एवरीवन नेचर हमें करना है, सबके स्वभाव को कैसे स्वीकार करना है, उसकी बात को कल। आज तो फॉरगिव अदर, आज तो मैंने सिर्फ दूसरों को माफ़ करो, इस पर आप लोगों से चर्चा करिए। तो जीवन में इतना तो कर सकते हो ना कि जीवन में हम दूसरों को हमेशा माफ़ करते चलेंगे। बेस्ट फैमिली, अगर हमें अच्छी फैमिली हमें बनाना है तो। हाँ, अब आचार्य भगवान का संस्मरण। कल का पहले नियम क्या था, कल का नियम, आज का नियम क्या, नंगे पैर हमें जो है देव दर्शन के लिए जाना है। मान लीजिए आप लोग आ गए हो तो शाम को आ जाना, पर भगवान के दर्शन नग्न पैर ही, बिना चप्पल। और अगर पूरे दिन चप्पल छोड़ दो तो अति उत्कृष्ट, कि आज सुबह से लेकर शाम तक हम चप्पल पहनेंगे नहीं। हमारे महाराज ने तो 20-25 साल था, चाय श्री ने तो 50 साल नहीं पहनी, तो हम कम से कम जो है आज के दिन चप्पल छोड़ दें, यही आज का नियम रहेगा। हाँ, दूसरी बात में इसकी बात कर ले, है ना। अब मुख्य बात आचार्य भगवान जी का समय हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर 2 मिनट की बात ये थी कि बात चल रही थी, आचार्य श्री जी विहार करके पहुंचते ही हम लोग वैयावर्ती के लिए पहुंचे और आचार्य श्री जी से वैयावर्ती के लिए निवेदन किया। तो आचार्य श्री जी बोले ये शरीर ये बहुत ऐसा हो गया है, बिना वैयावर्ती के मानता नहीं है। तो हमने कहा कौन? आचार्य श्री कौन? बोले ये शरीर ऐसा हो गया है कि बिना वैयावर्ती के चल नहीं पा रहा है। और बोले फिर आचार्य श्री को ज्ञान सागर, बोले वो थे कि वैयावर्ती करवाते नहीं थे, कैसे इस वृद्ध अवस्था में भी हम चाहते थे तब भी वो वैयावर्ती नहीं कराते थे। आचार्य श्री से बोला कि आचार्य श्री जी आप उनकी वैयावर्ती नहीं करते थे? तो आचार्य बोले करते तो थे, तुम लोगों जैसे जबरदस्ती नहीं करते थे, इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी उनके सामने हमारे बोलने की, लेकिन फिर भी उनकी वो महानता थी और उनके गुणगान इस प्रकार से वो करने लगे कि उस वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने अपने शरीर को कम से कम स्पर्श करने दिया। ये उनकी महानता थी। वो कहते थे कि जितना शरीर को स्पर्श करेंगे उतने जीव की हिंसा होगी। तो ये महानता उनके अंदर थी। इस प्रकार से बार बार अपनी कमी को स्वीकारते थे और गुरु को याद करते थे। इसलिए ज्ञान सिंधु को, बहुत अच्छी 2 लाइनें उनके ऊपर, ये ज्ञान सिंधु की याद कर विद्या गुरु भयलीन, हर पल हर क्षण ध्यान कर होते आत्म लीन। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महाराज के। श्री सुमेरु वीर भूमि तीर्थ क्षेत्र बरासौंजी में परम पूज्य